हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन अवर प्रोग्रामिंग सीरीज। यस फ्रेंड्स, ये हमारे सीरीज का 7वां लेक्चर है, जहां पर आज हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे लैंग्वेज में कमेंट्स का यूज़ होता है। सो बेसिकली हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कैरेक्टर सेट के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आप सबको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आज के लेक्चर में हम यहाँ पर कमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरह से कमेंट्स हमें प्रोग्रामिंग के अंदर हेल्पफुल रहते हैं। सो बेसिकली कमेंट्स होते क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। So comment are a program text to use explain the program logic। प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर कमेंट्स को लिखते हैं। They are ignored by the compiler। ये हमारे कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है। कमेंट्स हेल्प टू मेक अवर कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। हमारे कोड को रीडेबल और मेंटेनेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर कमेंट्स का यूज करते हैं। द कंपाइलर इग्नोर द कमेंट्स सो दे डू नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम बिहेवियर और परफॉर्मेंस। हमारा जो कंपाइलर रहता है वो हमारे कमेंट्स को इग्नोर करता है। सो इससे क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के परफॉर्मेंस और बिहेवियर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। कमेंट जनरली यूज कब होता है, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और हमने हमारे प्रोग्राम में लिखे गए लॉजिक को अगर हमें हमारे प्रोग्रामर टीम को समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारे कोड के नीचे, हमारे लॉजिक के नीचे कुछ भी कमेंट्स को लिखते हैं। और बेसिकली ये कमेंट्स इस तरह से लिखे जाते हैं, ये कुछ इस तरह से स्पेशल टेक्स्ट में लिखे जाते हैं कि जिससे हमारे प्रोग्राम के बिहेवियर और परफॉर्मेंस में कोई भी इफेक्ट को क्रिएट नहीं करता है। राइट। और नाउ कमेंट्स को किस तरह से लिखा जा सकता है, तो फ्रेंड्स सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला है वो है सिंगल लाइन कमेंट, और जो सेकंड वन जो है वो है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अगर हमें कोई भी कमेंट को एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना है तो हम उसके लिए यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं, और जब भी हमें कमेंट्स को मल्टी लाइन में लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों टाइप भी लिखे हैं, टाइप्स ऑफ कमेंट। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, और जो हमारा सेकंड जो है वो है हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स, और इसे हम पेयर कमेंट भी बोलते हैं। राइट। तो किस तरह से कमेंट्स को लिखा जा सकता है हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमेंट हम कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटली हमारे कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है। तो हम यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज में कमेंट्स को लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिख के कि किस तरह से हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट को यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन वीएस कोड। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर के लिए कैरेक्टर सेट की जो फाइल क्रिएट की थी और उसमें हमने कुछ कैरेक्टर सेट के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ अब हम यहाँ पर कमेंट्स के लिए कुछ फाइल क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ पर बेसिकली फाइल का नाम देता हूँ comments.c, और इसके अंदर हम यहाँ पर कमेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में क्या आता है, हमारी जो लाइब्रेरी है वो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा हैज इंक्लूड studio.h, जो हमारी लाइब्रेरी का नाम है। नाउ फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेन फंक्शन को लिखूंगा इंट मेन, और फिर जाके मेन फंक्शन के अंदर हम हमारा कुछ भी जो भी प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जब भी हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो हम कहाँ पर लिखते हैं, वो हम यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो एंट्री पॉइंट है, एग्जीक्यूशन पॉइंट, वो हमारा मेन फंक्शन ही है कि जहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सो नाउ अब यहाँ पर मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को लिखूंगा, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज एन एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, और फिर लास्ट में सेमीकोलन जो रिक्वायर रहता है, और लास्ट में हम यहाँ पर रिटर्न 0 भी लिख देते हैं जो हमारा सिंटेक्स का पार्ट है। सो फ्रेंड्स बेसिकली हमें तो पता है कि हमारा जो ये प्रिंटफ फंक्शन है वो क्या करता है कि हमें जो भी यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी इनपुट स्ट्रिंग लिखते हैं वो यहाँ पर हमारे आउटपुट डिस्प्ले पर, हमारे जो टर्मिनल डिस्प्ले है यहाँ पर हमें एज एन आउटपुट यहाँ पर दिखाया जाता है। लेकिन मुझे अगर किसी को भी एक्सप्लेन करना है कि ये प्रिंटफ क्या करता है, सो बेसिकली मैं यहाँ पर कमेंट्स को यूज कर सकता हूँ। और कमेंट किस तरह से लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट को यूज करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कमेंट लिखने के लिए टू टाइप्स अवेलेबल है, दो तरीके से हम कमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट लिखता हूँ। तो सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए हम यहाँ पर डबल स्लैश को यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अब जब भी कुछ हम टेक्स्ट को इनपुट लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, वो कमेंट्स में लिखा जाएगा। देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ printf फंक्शन विच इज हेल्प टू प्रिंट अवर स्ट्रिंग इन आउटपुट डिस्प्ले। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज अ printf फंक्शन विच इज हेल्प टू प्रिंट अवर स्ट्रिंग इन आउटपुट डिस्प्ले। तो इसी तरह से मुझे तो पता था कि printf स्टेटमेंट क्या काम करता है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक साथ कई सारे टीम मेंबर वर्क करते हैं। तो इसके लिए कोई भी अगर टीम मेंबर को हमारे कोड को इजीली एक्सप्लेन करना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर जो भी कुछ प्रोग्राम लिखा है, जो भी कुछ हमने लॉजिक लिखा है, उसके नीचे हम यहाँ पर क्या करते हैं, कमेंट्स को लिख देते हैं कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट, एक्चुअल में ये लॉजिक किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ पर मेरा जो कमेंट था, मुझे जो कुछ भी एक्सप्लेन करना था वो सिंगल लाइन में कंप्लीट हो जा रहा था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंगल लाइन कमेंट को यूज किया।
इसी तरह से अगर मुझे पता है कि जो भी मेरा कुछ स्टेटमेंट है वो एक लाइन में, सिंगल लाइन में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे मल्टी लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कौन सी कमेंट को यूज करूंगा? उसके लिए मैं जो हमारा सेकंड टाइप है मल्टी लाइन कमेंट्स और पेयर कमेंट भी हम जिसे बोलते हैं, उसको मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो देखते हैं मैं यहाँ पर सेकंड टाइप की कमेंट्स को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। इसी तरह से आप कोई भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट आपको दिखाने के लिए इस तरह का कुछ स्टेटमेंट को लिखता हूँ। नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट को यूज कर सकता हूँ। और मल्टीलाइन कमेंट किस तरह से लिखी जा सकती है? तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करते हैं स्लैश और स्टार सिंबल, कि जिससे हम यहाँ पर हमारे मल्टीलाइन कमेंट्स को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार्ट की हमारे कमेंट को, तो ये ऑटोमेटिकली एंड भी हो जाता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार को लिखा तो ऑटोमेटिकली ये एंड भी हो गया। तो इसी तरह से ये मल्टीलाइन कमेंट को लिखा जा सकता है। और मल्टीलाइन कमेंट को लिखने के लिए हमें यहाँ पर स्टार्ट भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है। तो इसके लिए इसे पेयर कमेंट भी बोला जाता है कि ये हमारा पेयर कमेंट है। और इसके अंदर हम किस तरह से कमेंट को लिखते हैं? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट विच इज यूज टू एक्सप्लेन अवर प्रोग्राम बिजनेस लॉजिक। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है जो कि क्या करता है कि जो एक्सप्लेन करता है हमारे प्रोग्राम के बिजनेस लॉजिक को, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम दो तरीके से कमेंट को लिख सकते हैं। जब भी हमें कुछ स्टेटमेंट एक ही लाइन में समझाना है और एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट को यूज करते हैं। और जब भी हमें पता है कि हमें जो समझाना है और एक्सप्लेन करना है वो मल्टी लाइन में लिखने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट को भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से हम कमेंट को लिखते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमेंट हम कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर हिंदी में भी कुछ लिखना है तो भी मैं लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कमेंट्स को हम प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम कमेंट को हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम कमेंट को सिर्फ इसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कमेंट्स जो है वो हमारे कंपाइलर के द्वारा टोटली इग्नोर किया जाता है। तो ये हमारे प्रोग्राम के बिहेवियर और परफॉर्मेंस में कोई भी इफेक्ट को क्रिएट नहीं करता है। हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को एक बार रन करके एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि क्या इससे हमारे प्रोग्राम के बिहेवियर में कोई भी इफेक्ट आता है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और रन कोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रॉपरली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। हमें यहाँ पर कोई भी प्रकार की एरर नहीं मिली है, राइट। तो इसी तरह से हम कमेंट को लिख सकते हैं और कमेंट हमें कुछ इसी तरह से हेल्पफुल भी रहती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास टोटल 2 टाइप की कमेंट्स है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। सो फ्रेंड्स जो कमेंट्स जो है वो हमारा सबसे इजी टॉपिक है और यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक भी यही है। अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपको सबसे ज्यादा कमेंट्स को लिखना रहेगा, जिसके थ्रू आप अपनी टीम मेंबर को इजीली आपके कोड को एक्सप्लेन कर सको, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आपको कमेंट्स के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ तक ही रखते हैं हमारे इस लेक्चर को। थैंक यू।